दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आज से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 7 क्लास 12 इंटीग्रल्स। सबसे पहले आप ये जानिए कि अभी चैप्टर कर रहे हो इंटीग्रल्स। इससे पहले आपने डिफरेंशिएशन किया होगा फर्स्ट टर्म में, तो आपको बस इतना पहले बता दूं बेसिक कि इंटीग्रल्स है क्या। तो अगर डिफरेंशिएशन का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है कि वो किसी कर्व का टेंजेंट ढूंढता है किसी पॉइंट पे। क्या रखना, किसी पॉइंट पे कर्व के क्या ढूंढता है, टेंजेंट। वो क्या है, डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल किसी कर्व के किसी इंटरवल पे क्या ढूंढता है, एरिया। तो आपको ये याद रखना है कि जो डिफरेंशिएशन है वो पॉइंट पे हो रहा है, वो पॉइंट पे टेंजेंट क्या ढूंढ रहा है, टेंजेंट ढूंढ रहा है। वो किसी पॉइंट पे टेंजेंट ढूंढ रहा है, किसके, किसी कर्व के। जैसे इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ढूंढ रहा है। और इंटीग्रेशन क्या है, वो क्या है, वो किसी इंटरवल पे, अब वो इंटरवल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी एक इंटरवल पे, ओपन इंटरवल पे वो क्या ढूंढ रहा है, एरिया ढूंढ रहा है। यानी कि मान लो ये एक ए है, ये बी है, तो वो ये एरिया ढूंढ रहा है। डिफरेंशिएशन एक पॉइंट पे होता है, इंटीग्रेशन एक इंटरवल पे होता है। डिफरेंशिएशन टेंजेंट निकलती है और इंटीग्रेशन से हमें किसी फंक्शन के किसी एक इंटरवल पे एरिया मिलता है। चलिए अब हम बेसिक सिंबल जानते हैं किसके, इंटीग्रल के। डिफरेंशिएशन हम कैसे दिखाते थे, डी बाई डी एक्स, एक फंक्शन हमने एफ एक्स ले लिया, तो उसके डिफरेंशिएशन हम कैसे दिखाते हैं, हम उसके डिफरेंशिएशन दिखाते हैं एफ डैश एक्स। मान लो ये जो फंक्शन आया उसको मैंने नाम क्या दे दिया, जी एक्स, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। यानी अगर एक फंक्शन जो है उसको डिफरेंशिएट करने में एक नया फंक्शन आता है, तो जो नया फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करने में वही पुराना फंक्शन आ जाएगा। यानी कि अभी आपका जो आया डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, उसको मैंने जीएक्स बोला कि उसका नाम मान लो जीएक्स एक फंक्शन है। तो यानी अगर आप जीएक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, वो फंक्शन जिसका यहां पे आपका डिफरेंशिएशन जो था, लेकिन साथ में एक सी जरूर आएगा, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसको लगाना ना भूलिएगा। ये एक हम इंडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक इंटरवल में नहीं कर रहे अभी हम एक जनरल इंटीग्रल कर रहे हैं। तो जब जनरल इंटीग्रल करते हैं हमें पता नहीं कि वो इंटरवल कौन सा लेना है, इसके लिए हम ये सी लगाते हैं यहाँ पे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन क्या, एफ एक्स का, तो आया एफ डैश एक्स। यानी कि अगर आप एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जी एक्स आपका क्या, एफ डैश एक्स। अगर आप एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, एफ एक्स प्लस सी। तो ये दो बेसिक फॉर्मूले पहले आपको याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स कहा जाता है। और अगर आप एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस सी। तब आपको एफ एक्स नहीं मिलेगा, एफ एक्स प्लस सी, एक एक्स्ट्रा सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट जुड़ जाता है। वो इसलिए जुड़ जाता है कि हम एज्यूम करते हैं कि एफ एक्स के साथ कोई ना कोई नंबर रहा होगा प्लस सी, और जब उसका डिफरेंशिएशन हुआ तो एफ एक्स का तो एफ डैश एक्स हो गया, लेकिन सी का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, सी का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जीरो, जो कि गायब हो गया। अब वो ये सी जो है ये हमें नहीं पता कि ये सी कौन सा वाला सी है, ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। और ये सी जो है, जो यहां पे आएगा और जो यहां पे सी आया, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। हमें नहीं पता कि शुरू में क्या सी था और बाद में क्या सी आया, तो इसके लिए हम सोचते हैं कि इसको लगा देते हैं। और जब अगर हमें कोई इंटरवल भी होता है तो हम बिल्कुल स्पेसिफिक इंटीग्रल वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इंटरवल नहीं दिया तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन के सिंबल में आपको अगर इंटरवल नहीं दिया तो आपको ये सी लगाना है, जिसको इंडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। और अगर आपको इंटरवल दे रखा है यहाँ पे कि कुछ लिमिट दे रखी है, ए से बी एक इंटरवल में आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आपको वो सी आपका नहीं लगता। चलिए अब सबसे बेसिक फॉर्मूला करते हैं इंटीग्रेशन का, वो है एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन। तो देखिए ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये यहाँ पे आप अपना फंक्शन रखते हैं और डी एक्स। जैसे कि ये डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या था, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे आप अपना फंक्शन रखते हैं। अब वो फंक्शन किसका होगा, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, वो फंक्शन एफ एक्स का होगा। यहाँ पे जो रखोगे वो भी फंक्शन किसका होगा, उसको कुछ और नाम दे देते हैं, जी एक्स नाम दे देते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन होगा। आप फंक्शन यहाँ पे रखते हो और ये एंड ये मिला के आपका क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन का सिंबल। यहाँ पे ये जो है ये क्या है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का सिंबल। यानी आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि इंटीग्रेशन डी एक्स ब्रैकेट में यहाँ पे जो भी रखना है, इसका जो इनवर्स है इस ऑपरेशन का, जो इंटीग्रल ऑपरेशन है, इसका इनवर्स क्या है, डी बाई डी एक्स
इसका ऑपरेशन। ठीक है, तो आप ये बेसिक ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखिए आपने डिफरेंशिएशन सबसे पहले कैसे किया था, स्टार्टिंग सबसे पहले कहां सीखी थी आपने डिफरेंशिएशन, आपने सीखी थी क्लास 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो आपने वहां पे देखा था कि एक मेथड है डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने का फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के, फिर आपने वहां से जो कुछ रूल्स आए, जैसे sin x का cos x आया, cos x का माइनस sin x आया, फिर आपने उन बेसिक फॉर्मूलों से आपने बड़े बड़े चेन रूल, प्रोडक्ट रूल ऐसे फॉर्मूले निकाले। ठीक है, इंटीग्रेशन जो है वो सिंपली डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। तो यानी आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, वो क्या है, वो सिंपल डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। यानी अगर मैं कहूं कि मैंने x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके 2x निकाला, तो मैं बोलूंगा फिर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। सुनो, देखो बेसिक क्वेश्चन है, अब इसमें नहीं जाते, वो फॉर्मूला ये यूज होगा। अभी आप सोचो कि आपको इंटीग्रेशन के बारे में कुछ नहीं पता, आपको बस इतना पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि x स्क्वायर का आपने डिफरेंशिएशन किया और आपको क्या मिला, 2x, ये आपको पता है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं x का इंटीग्रेशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने पे आपको 2x मिला, तो x का इंटीग्रेशन करने पे आपको क्या मिलेगा। आप बोलोगे इजी है, देखिए आपको पता है कि d बाई डी एक्स स्क्वायर को आपको 2x मिला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बाई डी बाई डी एक्स किसका, x स्क्वायर बाई 2 का करोगे अगर आप, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 बाई 2 2x यानी कि x। ठीक है, अब आपको एक चीज मैंने सिखाई कि जो इंटीग्रेशन है वो इनवर्स है किसका, डिफरेंशिएशन का। यानी कि अगर d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 का x है, तो यानी इसका रिवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स होगा कि x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 है। ये समझ में आया। तो यानी कि आपको पता चलेगा कि x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। साथ में प्लस सी लगाना मत भूलेगा हमेशा। मैक्सिमम जो आपका क्या कहते हैं इंटीग्रेशन है, वो आपका डिफरेंशिएशन के रिवर्स फॉर्मूलों को याद करके ही बनाए गए हैं, उनको यूज करके ही फॉर्मूले बनाए गए हैं, और उसके बाद कुछ टेक्निक्स जो है वो स्पेशली इंटीग्रेशन के लिए बनाई गई। तो हमें एक फॉर्मूला पता था डिफरेंशिएशन में, क्या, d बाई डी एक्स एक्स की पावर n, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n x n माइनस 1। पावर जो है मल्टीप्लाई में जाएगी और उसके बाद आपकी पावर में एक रिड्यूस हो जाएगा। ये आपको कहां से पता चला, जब आपने डिफरेंशिएशन में फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला था। अब हमें ये फॉर्मूला पता है और मुझे ये पता है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। तो देखिए मैं कैसे यूज करता हूं दो चीजों का और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करता हूं। तो यहां से सबसे पहले मैं बोलता हूं कि अगर मैं d बाई डी एक्स एक्स की पावर n प्लस 1 का करूं तो क्या होगा, तो आप बोलोगे क्या होगा, सेम वही होगा। इस बार पावर जो है n प्लस 1 नीचे जाएगी और पावर 1 कम हो जाएगी, यानी n आएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कि अगर मैं d बाई डी एक्स एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करूं तो क्या होगा। तो आप बोलोगे पहले तो नीचे वाला जो है वो कांस्टेंट है, वो आपका बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, x की पावर n प्लस 1 का। और फिर आप बोलोगे इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है n प्लस, ये तो ऐसे रहेगा, इसका होगा n प्लस 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x की पावर n प्लस 1 में एक कम हो जाएगा, यानी कि n आ जाएगा। इससे ये करता और क्या आया, x की पावर n, है ना। बेसिक हम एक बाय इंट्यूशन क्या कर रहे हैं हम, मैंने x की पावर n लिया, उससे मुझे पता चला ये आता है, फिर मैं थोड़ा सा एक पावर ऐड किया, मुझे पता चला ये आता है, मैं डिवाइड में n प्लस 1 किया, मुझे पता चला इसका डिफरेंशिएशन x की पावर n आता है। तो मेरा क्या आ गया, यहाँ पे देखते हैं हम d बाई डी एक्स एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 क्या आया, x की पावर n। इसको आप कंपेयर कीजिए किससे, सिंपल बेसिक, कि इस पूरे का अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आपको x की पावर n मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x की पावर n प्लस 1। याद रखिएगा जब आप ऐसे लिखोगे तो आपको एक प्लस से एक्स्ट्रा लगाना है। ठीक है, आपको ये याद नहीं करना है, ये डेरिवेशन नहीं आएंगी पेपर में, लेकिन अगर आप इस टेक्निक को समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि इंटीग्रेशन है क्या चीज। इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। लेकिन अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो आपके लिए फिर भी अच्छा है, फिर आप इन चीजों को जो फॉर्मूले उनको रट लो। एक तरीका यह है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आपको नई चीज नहीं याद करनी, आपको बस उन फॉर्मूले को रिवर्स करना आना चाहिए। और अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो आपको फिर भी फायदा है, तब आप उन क्वेश्चन को आपको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रटना है। ठीक है, और रटने का कैसे रटना है, उनको प्रैक्टिस कर करके आप उन क्वेश्चन को जब यूज करोगे उन फॉर्मूलों को, तब आपको वो याद हो जाएंगे। ये फॉर्मूला कह रहा है कि अगर कोई वेरिएबल हो, उसकी कोई पावर हो, उसका इंटीग्रेशन करो तो क्या होगा, पावर में एक ऐड करेंगे और डिवाइड में पावर प्लस 1 करेंगे। देखो मैं बार-बार बोल रहा हूं ताकि आपको ये एक बेसिक फॉर्मूला याद हो जाए। बहुत बच्चों को याद होगा, लेकिन किसी को याद नहीं है वो शुरुआत कर सकता है आज से।
अब इस फॉर्मूले से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? अब देखो x की पावर क्या क्या हो सकती है, x की पावर 0 हो सकती है, 0 का मतलब 1 हो सकता है, यानी आप 1 का इंटीग्रेशन कर सकते हो। चलो करके देखते हैं कि x की पावर 0 हो, x की पावर 0 हुआ तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, x की पावर 0 कब होती है, जब 1 हो, यानी 1 का इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, जो कि मैंने आपको यहाँ पे a दे रखा है, ये वाला इंटीग्रेशन किसका, यहाँ पे कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन dx है, यानी कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे 1 को आप लिख सकते हो x की पावर 0। अब आप बोलोगे मैंने सीखा है इस फॉर्मूले से कि जो पावर हो उसमें क्या करो, एक ऐड करो और फिर पावर +1 उसको डिवाइड में भी लिख दो, प्लस सी लगाना ना भूले। तो आपको क्या किया, x की पावर 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस सी, यानी कि x प्लस सी। ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो आपको ये याद रखना है, x की पावर 1 क्या होता है, वो x ही होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया क्या कि सिंपल 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस सी। और ये फॉर्मूला कौन सा यूज किया हमने इसी फॉर्मूले का एक बेसिक वर्जन यूज किया और आपका आ गया x प्लस सी। सेकंड देखिए बी पार्ट, वो है रूट x का इंटीग्रेशन। तो रूट x का इंटीग्रेशन, अब रूट x क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए रूट x होता है हमारा x की पावर हाफ, यानी x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन करना है। फिर से आप फॉर्मूला लगा दीजिए वाला, क्या x की पावर हाफ में 1 ऐड होगा और यहाँ पे पावर में +1 ऐड यहाँ पे लिखेंगे, प्लस सी लगाना ना भूले। चलो इसको एंड में लगाएंगे, ठीक है, जब रिजल्ट का एंड होता है तभी प्लस सी लगाइए, उसको लेके मत चलिए बार बार। तो इसको करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लोगे 1/2 + 1 करोगे तो 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 यहाँ पे क्या होगा, घूम जाएगा, तो 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 2/3 x की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, तो हमने यहां पे किसका किया, हमने रूट x का भी इंटीग्रेशन कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा c, अब है हमारा 1/√x। अब फिर से आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, वो है कि 1/x की पावर m इक्वल होता है क्या, x की पावर -m। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, लेकिन कभी अगर कोई बच्चा स्किप कर जाता है, भूल जाता है, तो मैं आपको साथ में लिखा रहा हूं कि कुछ क्या क्या चीजें नहीं है। तो 1/√x है, तो 1/√x को आप क्या लिखोगे, आप पहले उसको लिखोगे कि हमें पता है रूट x का मतलब होता है x की पावर हाफ, और फिर मुझे पता है कि इसका मतलब क्या होगा, x की पावर -½ dx। अब आपको क्या करना है, पावर में 1 ऐड करना है और फिर उसको नीचे लिख देना है, पावर +1, प्लस सी आखिरी पे लगाएंगे, यहाँ पे -½ है, ये प्लस का 1 है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1 में से हाफ गया, क्या बचा, हाफ, हाफ यहाँ पे भी बचेगा। फिर आप करोगे यहाँ पे x की पावर हाफ, और ये हाफ जो है रिवर्स होके यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 को दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो दिखा देते हैं, आगे कर लेते हैं, मैं सारे स्टेप दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 x की पावर हाफ, और फिर आप लिख सकते हो उसको 2 x की पावर हाफ का मतलब क्या है, √x, तो 2√x प्लस सी। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे इसका, सॉरी ये हमने इसका निकाला 2√x प्लस सी, इसका मैं लिखना भूल गया, आप लिख दीजिएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे x 3/2। लास्ट देखिए किसका, इसी फॉर्मूले को यूज करने का, तो अब है 1/x। ठीक है, अब 1/x का अगर आप इस फॉर्मूले से यूज करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, x की पावर -1 होगा, ये है ना, ये समझ में आया ना कि 1/x है, तो 1/x का मतलब होगा 1/x की पावर 1, और फिर x की पावर m को आप लिख सकते हो x की पावर -m, यानी कि x की पावर -m dx इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या मिलता है आपको। फॉर्मूला कहता है कि -1 में पावर 1 ऐड करो और उसी पावर को नीचे लिख दो। तो ऊपर क्या आया, x की पावर 0, लेकिन नीचे क्या आया, 0। ऊपर x की पावर 0 का मतलब क्या है, 1, यहाँ पे क्या आया 0, ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है क्यों नॉट डिफाइंड है, क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में 0 आ गया, यानी आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इस वाले में आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो इसलिए मैं इस फॉर्मूले में स्पेशल चीज लिखता हूं, क्या कि ये फॉर्मूला सिर्फ कब एप्लीकेबल है, जब n जो है वो नॉट इक्वल टू -1 हो। तो याद रखिएगा n जो है, जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है जो मैंने लिखा है x की पावर n का x की पावर n का इंटीग्रेशन, क्या x की पावर n+1 अपॉन n+1, वो कब एप्लीकेबल है, जब
n जो है वो -1 ना हो। बाकी सबके लिए एप्लीकेबल है, बस n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1। तो आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे इसका फॉर्मूला क्या है, तो मैं बोलूंगा फिर से आप जाओ डिफरेंशिएशन में। आपने डिफरेंशिएशन में सीखा है, क्या सीखा है कि d बाई डी एक्स लॉग x क्या होता है 1 बाई एक्स। सीखा है ना कि d बाई डी एक्स लॉग एक्स। मैं मॉडुलस इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि जो x का जो फंक्शन है वो सब पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही एप्लीकेबल है। तो d बाई डी एक्स किसका, लॉग x का, वो आपको पता है क्या 1 बाई एक्स। अब मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स, यानी कि अगर आप इंटीग्रेशन करोगे 1 बाई एक्स डी एक्स का तो क्या आएगा, मिलेगा आपको लॉग एक्स, लेकिन साथ में क्या मिलेगा एक्स्ट्रा प्लस से मिलता है। तो यानी कि ये एक स्पेशल फॉर्मूला है, ये अलग से इसको दिखाएंगे, इसको नंबर 2 डालेंगे। तो आपका दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, लॉग एक्स प्लस सी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 2-3 फॉर्मूले यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के और उनको बताएंगे कि वो कैसे आए। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज वॉच, सब्सक्राइब एंड शेयर।